Hello everyone, this is Bhavna Purabia and today we are discuss about field extension for MSc second semester students. फील्ड एक्सटेंशन पढ़ने से पहले हम जानेंगे सम बेसिक डेफिनेशन, जिसमें फर्स्ट है हमारा इरिड्यूसिबल एलिमेंट, सेकंड हमारा प्राइम एलिमेंट। तो इरिड्यूसिबल और प्राइम एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे इंटीग्रल डोमेन में डिफाइन होते हैं। तो इंटीग्रल डोमेन क्या होता है इसको हम पहले देखेंगे। इंटीग्रल डोमेन जो होता है CRU विदाउट जीरो डिवाइजर इट्स सेड टू बी एन इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन के अंदर आते हैं हमारे रिंग ऑफ इंटीजर्स, रिंग ऑफ रैशनल्स, रिंग ऑफ रियल नंबर्स एंड रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सभी हमारे क्या है, इंटीग्रल डोमेन। अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट डेफिनेशन इरिड्यूसिबल एलिमेंट। तो डेफिनेशन, इन एन इंटीग्रल डोमेन अ नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट ए is said to be irreducible if a equal bc implies either b or c is a unit। ओके, तो यहाँ पे हमारा टर्म यूज हुआ है नॉन जीरो नॉन यूनिट। तो देखेंगे हम जीरो एलिमेंट। रिंग के फर्स्ट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो हमारा आइडेंटिटी होता है उसको बोलते हैं हम जीरो एलिमेंट, और यहाँ पे दिया नॉन यूनिट। तो यूनिट क्या होता है हमारा, रिंग के सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जिस एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वो होते हैं हमारे यूनिट। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इरिड्यूसिबल एलिमेंट, इन एन इंटीग्रल डोमेन अ नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट ए इज सेड टू बी इरिड्यूसिबल इफ ए इक्वल बी सी इम्प्लाइज ईदर बी और सी इज अ यूनिट। ओके, तो सबसे पहले उस इरिड्यूसिबल एलिमेंट को क्या होना चाहिए, नॉन जीरो एंड नॉन यूनिट। देन एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, इन जेड प्लस डॉट मतलब रिंग ऑफ इंटीजर्स। ये क्या होते हैं, हमारे इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करते हैं। कैसे, क्योंकि जेड प्लस डॉट जो होता है वो हमारा कम्यूटेटिव रिंग होता है, इसके पास यूनिटी भी है। यूनिटी मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट को हम यूनिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। अब यहाँ पे देखेंगे 2 और 3 दोनों में से कोई भी यूनिट है क्या जेड प्लस डॉट का, नहीं, क्योंकि जेड प्लस डॉट में यूनिट्स कौन कौन से एलिमेंट होते हैं आपके, 1 और -1। क्योंकि 2 का इन्वर्स क्या होगा आपका 1/2 एंड 3 का इन्वर्स क्या होगा 1/3। दोनों ही एलिमेंट क्या करते हैं, जेड में बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए 6 क्या हो जाएगा आपका, 6 इज नॉट इरिड्यूसिबल एलिमेंट। ओके, सेकंड हम देखते हैं 7 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 इंटू 7 या फिर -1 इंटू -7। यहाँ पे हम दोनों ही केस में हम क्या देख रहे हैं कि 1 इंटू 7। इस केस में आपका 1 आ रहा है, -1 इंटू -7 इस केस में आपका आ रहा है -1। ओके, तो 1 और -1 दोनों ही क्या है, जेड में यूनिट्स हैं, तो इसलिए 7 हमारा क्या हो जाएगा, इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स। ओके, सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, आर प्लस डॉट मतलब रिंग ऑफ रियल नंबर्स हैज़ नो इरिड्यूसिबल एलिमेंट सिंस एवरी एलिमेंट्स आर यूनिट। ओके, हम जानते हैं कि आर प्लस डॉट क्या होता है, हमारा फील्ड होता है। फील्ड क्या होता है हमारा, a CRU without zero divisor is said to be a field if every non zero element is a unit। ओके, तो इसमें जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, यूनिट होते हैं, इसलिए आर प्लस डॉट हैज़ नो इरिड्यूसिबल एलिमेंट। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि इरिड्यूसिबल होने के लिए सबसे पहले उसको क्या होना चाहिए, नॉन जीरो एंड नॉन यूनिट। अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड में हमारा 7 क्या था, 7 इज इरिड्यूसिबल इन जेड बट नॉट इरिड्यूसिबल इन क्यू। ओके, एलिमेंट जो होते हैं मतलब 7 जो है वो जेड में क्या है, इरिड्यूसिबल, लेकिन आपका क्यू में क्या है, वो इरिड्यूसिबल नहीं है, मतलब वो रिड्यूसिबल है। क्यों, क्यू क्या फॉर्म करते हैं आपका, क्यू जो है वो फील्ड फॉर्म करता है, और फील्ड हमको पता है कि फील्ड के पास कोई भी क्या होता है, इरिड्यूसिबल एलिमेंट नहीं होते, क्योंकि एवरी एलिमेंट क्या होता है उसका, या तो फिर जीरो होगा या फिर सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे आपके, यूनिट होंगे। ओके, समझ आया। देखिए, अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अब सेकंड हम देखेंगे प्राइम एलिमेंट। ओके, प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन, इन एन इंटीग्रल डोमेन a non-zero non-unit element P is said to be prime element if P divides AB implies either P divides A or P divides B। ओके, प्राइम एलिमेंट क्या होना चाहिए हमारा, नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल, इन जेड प्लस डॉट 6 इज नॉट अ प्राइम एलिमेंट। कैसे, एस 6 को क्या लिखेंगे हम, 6 इक्वल 2 इंटू 3, 6 डिवाइड 6 या बट 6 डजन डिवाइड 2 एंड 6 डजन डिवाइड 3। तो इस प्रकार क्या हो गया, 6 हमारा नॉट प्राइम एलिमेंट। अब एक नोट है हमारा, मतलब एज अ रिजल्ट
एवरी प्राइम एलिमेंट इज इरिड्यूसिबल इन एन इंटीग्रल डोमेन बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ओके, इसको आप एज अ रिजल्ट ही याद रखना कि एवरी प्राइम एलिमेंट क्या होता है आपका, इरिड्यूसिबल होता है कहाँ, इंटीग्रल डोमेन में, बट कन्वर्स क्या है, ट्रू नहीं है। मतलब एवरी इरिड्यूसिबल एलिमेंट नीड नॉट बी प्राइम। अब थर्ड डेफिनेशन देखते हैं, इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। तो इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल क्या होता है, लेट आर बी एनी इंटीग्रल डोमेन, लेट एफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स बी अ नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल सच दैट डिग्री ऑफ एफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ आर एक्स इफ एफ एक्स कैन नॉट बी फैक्टराइज इंटू टू पॉलिनोमियल्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री ओवर आर। या फिर क्या बोल सकते हैं, अगर एफ एक्स को हम जी एक्स इंटू एच एक्स के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, देन इधर जी एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स और एच एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स, और बोथ जी एक्स एंड एच एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स, देन एफ एक्स को हम इस केस में क्या बोलेंगे, रिड्यूसिबल। अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड नहीं होती है तो इसको क्या बोलेंगे हम, इरिड्यूसिबल। ओके, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल इफ डिग्री ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू 0 या डिग्री ऑफ एच एक्स इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स आपका जी एक्स जो है वो कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या फिर आपका एच एक्स जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाए। तो इस केस में हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा, इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। ओके, इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट में है आपका एफ एक्स इक्वल 2x² + 4 ओवर जेड। दैट इज एफ एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है आपका, जेड एक्स में। ओके, अब इसको 2x² + 4 को हम किस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, 2 कॉमन हो गया आपका, x² + 2। ओके, अब यहाँ पे जी एक्स क्या है आपका 2, एच एक्स क्या है x² + 2। x² + 2 को आप फैक्टराइज नहीं कर पाओगे ओवर जेड, तो इसमें आपका जी एक्स क्या है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, तो अगर कोई पॉलिनोमियल को ऊपर जैसे डेफिनेशन में आप देखे हो, एफ एक्स जो है वो जी एक्स इंटू एच एक्स के फॉर्म में लिखे हैं, जहाँ पे अगर आपका एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। दैट मीन्स एक पॉलिनोमियल क्या हो जाता है आपका, कांस्टेंट हो जाता है। तो उस केस में हम इस पॉलिनोमियल एफ एक्स को क्या बोलेंगे, इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। ओके, तो इस केस में आपका जी एक्स क्या है 2 है, तो जी एक्स की डिग्री क्या हो गई 0, तो इस केस में एफ एक्स क्या हो गया, इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर जेड। ओके, बट एफ एक्स इज नॉट इरिड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ जेड एक्स। एफ एक्स जो है वो इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल तो है, बट ये इरिड्यूसिबल एलिमेंट नहीं है। इरिड्यूसिबल एलिमेंट होने के लिए क्या चाहिए आपको, 2 × x² + 2 लिखा हुआ है, इसमें से एटलीस्ट 1 एलिमेंट क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। इस केस में ना 2 यूनिट है और ना ही x² + 2 यूनिट है। ओके, तो ये क्या होगा आपका, इरिड्यूसिबल एलिमेंट नहीं होगा, लेकिन इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड में क्या है आपका, एफ एक्स इक्वल x² + 1 ओवर r, मतलब रिंग ऑफ रियल नंबर्स। ओके, तो इसमें क्या है आपका x² + 1। x² + 1 जो है उसको हम रिड्यूस नहीं कर पा रहे, मतलब फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे ओवर r में। इसलिए अगर आप इसको फैक्टराइज करते हो तो किस फॉर्म में होगा, ये x + i और x - i, लेकिन i क्या होता है, बिलोंग नहीं करता है r में। ओके, तो इसलिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ आर एक्स, एज वेल एज ये क्या हो जाएगा, इरिड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ आर एक्स। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आर क्या होता है, फील्ड फॉर्म करता है, तो उसके जो भी एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, या तो 0 होंगे या फिर यूनिट्स होंगे। इसलिए ये जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा आपका, इरिड्यूसिबल एलिमेंट एज वेल एज इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। ओके, अब कुछ रिजल्ट्स हैं जो इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल से रिलेटेड हैं, तो ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट रिजल्ट है आपका, इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल 1 देन एफ एक्स इज ऑलवेज इरिड्यूसिबल। डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल 1 मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल जो है वो लीनियर हो गया आपका, जैसे ए एक्स + बी टाइप का, तो वो क्या होगा, हमेशा ही इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा किसी भी फील्ड के ऊपर। ओके, अब यहाँ पे सेकंड है, एवरी इरिड्यूसिबल एलिमेंट इज एन इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल बट नॉट कन्वर्सली। दैट मीन्स एवरी इरिड्यूसिबल एलिमेंट, जो भी इरिड्यूसिबल एलिमेंट होता है वो हमेशा ही क्या होगा आपका, इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। बट जो इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है उसको आप नहीं बोल सकते कि वो इरिड्यूसिबल एलिमेंट भी होगा। जैसे कि आप ऊपर एग्जांपल देख चुके हैं, एफ एक्स बराबर 2x² + 4 वाला, उसमें क्या है, वो जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल तो है बट इरिड्यूसिबल एलिमेंट नहीं है। तो फोर्थ डेफिनेशन हम देखते हैं, प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। प्रिमिटिव पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, अ पॉलिनोमियल एफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स इज कॉल्ड प्रिमिटिव इफ जीसीडी, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स इज 1।
ओके। अगर हमारा जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें सारे के सारे कोफिशिएंट का जीसीडी अगर 1 हो जाए तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है आपका, एफ एक्स इक्वल्स टू 5x³ प्लस 3x प्लस 2 बिलोंग्स टू जेड एक्स। देन जीसीडी ऑफ 5, 3 एंड 2, आपको पता है कि जीसीडी तीनों का क्या होगा, 1 होगा। तो इस केस में ये पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव। ओके, तो ऐसे आप कई सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं खुद से। अब फिफ्थ है हमारा मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस an x टू द पावर n ओवर अ रिंग R इज कॉल्ड मोनिक इफ an इक्वल्स टू 1। an इक्वल्स टू 1 दैट मीन किसी पॉलिनोमियल में अगर लीडिंग कोफिशिएंट आपका 1 आता है तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनिक पॉलिनोमियल। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है आपका एफ एक्स इक्वल एक्स टू द पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 ओवर रिंग जेड इज मोनिक। मोनिक क्यों, आपको मोनिक पॉलिनोमियल के लिए क्या चाहिए, बस लीडिंग कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। यहाँ पे आपका हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है, एक्स टू द पावर 5, उसका कोफिशिएंट क्या है, 1। तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, मोनिक पॉलिनोमियल। अब अगला हम देखते हैं आइंस्टाइन क्राइटेरिया। आइंस्टाइन क्राइटेरिया पढ़ने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट लेमा बता देती हूँ मैं आपको, जो पूछा जाता है कभी कभी, गॉस लेमा। तो गॉस लेमा क्या है आपका, एवरी प्रिमिटिव पॉलिनोमियल इज इरिड्यूसिबल ओवर जेड इफ एंड ओनली इफ इट इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। तो कोई प्रिमिटिव पॉलिनोमियल जो है वो अगर जेड में इरिड्यूसिबल है तो वो क्या होगा, क्यू में भी इरिड्यूसिबल होगा। इफ एंड ओनली इफ है, इसीलिए क्यू में है तो जेड में, जेड में है तो क्यू में। ओके, तो अब हम आगे पढ़ते हैं आइंस्टाइन क्राइटेरिया। ओके, आइंस्टाइन क्राइटेरिया आपका एग्जाम में पूछा जाता है और ये पॉलिनोमियल्स की इरिड्यूसिबिलिटी चेक करने के लिए यूज होता है। ओके, तो पढ़ते हैं हम आइंस्टाइन क्राइटेरिया। तो ये क्या है, लेट एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस a1x प्लस सो ऑन an x टू द पावर n बिलोंग्स टू जेड एक्स इफ देयर इज अ प्राइम। अगर कोई प्राइम p ऐसा एग्जिस्ट करता है सच दैट p डिवाइड्स a नॉट, p डिवाइड्स a1 एंड सो ऑन p डिवाइड्स an माइनस 1 बट p डजंट डिवाइड an एंड p स्क्वायर डजंट डिवाइड a नॉट, देन एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर जेड एज वेल एज क्यू। ओके, तो होता क्या है इसमें, अगर कोई पॉलिनोमियल आपको दिया गया है ओवर एनी रिंग जेड, देन अगर आपको ऐसा कोई p एग्जिस्ट कर जाता है प्राइम नंबर जो सारे कांस्टेंट टर्म और सारे कोफिशिएंट को डिवाइड करता है अदर देन लीडिंग कोफिशिएंट, और p स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट टर्म को डिवाइड नहीं करता है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, एफ एक्स को इरिड्यूसिबल ओवर जेड एज वेल एज क्यू। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट आपका क्या, एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बिलोंग्स टू जेड एक्स। तो हियर क्या है, एफ एक्स बिलोंग्स टू जेड एक्स ऑफ डिग्री 3, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयरिंग एफ एक्स विथ आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का जो पॉलिनोमियल होता है उससे, वो क्या होता है, ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। तो वी गेट ए नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, a1 की वैल्यू -6, a2 की वैल्यू -3 एंड a3 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे आपका कोई प्राइम ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। कौन सा प्राइम, देयर एग्जिस्ट अ प्राइम p इक्वल 3 सच दैट 3 डिवाइड्स 3 या 3 डिवाइड्स -6, हाँ 3 डिवाइड्स -3 बट 3 डजंट डिवाइड 1 एंड 3 स्क्वायर डजंट डिवाइड 3। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 डिवाइड्स a नॉट, 3 डिवाइड्स a1, 3 डिवाइड्स a2 बट 3 डजंट डिवाइड a3 एंड 3 स्क्वायर डजंट डिवाइड a नॉट। तो बाय अबो क्राइटेरिया मतलब आइंस्टाइन क्राइटेरिया एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, इरिड्यूसिबल ओवर क्यू एज वेल एज जेड। ओके, तो ऐसे आप बहुत सारे पॉलिनोमियल्स लेके उसको चेक कर सकते हो कि कौन आपका इरिड्यूसिबल ओवर जेड है, कौन आपका इरिड्यूसिबल ओवर जेड नहीं है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगला टॉपिक हमारा फील्ड एक्सटेंशन है, जो हमारा मेन टॉपिक है, जो एमएससी सेकंड सेम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन फील्ड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।